Hello बच्चों, let's read this question. The question says, consider the chemical reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3. The rate of this reaction can be expressed in the terms of concentration of N2, H2, NH3. Identify the correct relationship among the rate expressions. और ये हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं. इसमें हमको बताना है कि करेक्टली हम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ N2, H2 और NH3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं मैं. जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है ए मतलब ए जो स्मॉल है वो कोफिशिएंट है और ए जो रिएक्टेंट है. बी मतलब स्मॉल बी कोफिशिएंट है और बी क्या है, रिएक्टेंट है. तो ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, और स्मॉल सी जो है वो क्या है, कोफिशिएंट है. तो अगर मुझे इसके लिए रेट लिखना है तो ये हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी, और ये तो हमारे पास ए मोल के लिए था. अगर 1 मोल के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई ए नीचे आ जाएगा. तो वैसे ही माइनस 1 बाई बी डी कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई डी बी डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई सी, चूंकि ये प्रोडक्ट है इसलिए माइनस नहीं जाएगा. तो ये हो जाएगा डी सी डिवाइड बाई डी टी, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1 बाई स्मॉल डी 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 डिवाइड बाई डी टी. तो ये होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका. तो इसके लिए क्या दिया हुआ, हमारा रिएक्शन दिया हुआ है N2 plus 3H2 gives 2NH3. तो ये हो जाएगा हमारा रेट. तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में d ऑफ N2 डिवाइड बाई dt, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया हुआ है. उसके बाद हो जाएगा H2 के लिए माइनस 1 बाई 3 d ऑफ H2 डिवाइड बाई dt, और फिर N2 जो NH3 जो है वो प्रोडक्ट बना है, ये हो जाएगा 1 बाई 2 d ऑफ NH3 और डिवाइड बाई dt. ये हो जाएगा फाइनल आंसर. तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट मैच कर रहा है. तो वही क्या होगा, करेक्ट होगा. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.